हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको दो बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार और टेस्टी जो है वो रेसिपी बता रही हूँ जो मैं बहुत खाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे योगर्ट ले लिया और उसके अंदर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और साथ ही मैं यहाँ पे जो है वो चिया सीड्स यूज़ करूँगी। पानी में डाल के मुझे इतना ज़्यादा पीना नहीं पसंद, तो मैं योगर्ट में डाल के खाती हूँ। और मैंने एक वीडियो रिसेंटली देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि योगर्ट में डाल के खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सेकंड रेसिपी है ये कि आपको ये स्वीट कॉर्न्स होते हैं, कैन्स में भी मिल जाते हैं और फ्रोज़न भी मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर फ्रोज़न वाली यूज़ करती हूँ। तो वो उसमें लेके आ जाती हूँ और फ्रीज़र में रखे होते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको जो है ना वो पानी में बॉईल कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से गर्म भी हो जाएँ, और फिर उसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी रहने देती हूँ उसमें। फिर मैं अपने पसंद के मुताबिक जो है वो नमक, काली मिर्च, पेपरिका, रेड चिली जो है ना ये सब डाल लेती हूँ। और बस इसको फिर इतनी देर पकाती हूँ कि इसका जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाए और सारे मसाले जो हैं वो कॉर्न्स पे अच्छे से लग जाएं। तो ये करती हूँ। और उसके बाद जो है ना जब ये काफ़ी अच्छे से हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करती हूँ। तो अगर फ्रेश लेमन है तो आप फ्रेश लेमन ऐड कर लें, और अगर फ्रेश नहीं है, बॉटल वाला है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब मेरे पास फ्रेश होता है तो मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ, और अभी मेरे पास बॉटल वाला है तो मैं बॉटल वाला यूज़ करूँगी। तो बस इसको अभी हमें तब तक पकाना है जब तक ये इसका जो पानी है ये जो है वो खुश्क ना हो जाए। और यहाँ पे ही मैं जो है वो लेमन जूस ऐड कर दूँगी। और इतनी मज़े की कोई ये रेसिपी है ना कि ये स्नैक के तौर पे आप खाएं, इसको चाय के साथ खाएं, इसको आप सैलेड के अंदर मिक्स करके खा सकते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। और बस ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार सी है और बहुत क्विक है। ये देखिए, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। मतलब अभी मैं देख रही हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है दोबारा से बनाने का। तो मैं बहुत जल्दी दोबारा बना के खाऊंगी। मैंने तो अपने लिए बना लिया और बच्चों को खाने थे पॉपकॉर्न। तो ये देखें पॉपकॉर्न के साथ क्या हुआ, थोड़े ज़्यादा पॉपकॉर्न हो गए तो पॉपकॉर्न का ढक्कन ही इतना ऊपर उड़ गया और डर लग रहा था कि बाहर ना निकल आए, लेकिन अच्छे से हो गया, फिर निकले नहीं बाहर। और अब यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे है और बच्चों को खानी थी फ़्राइज़, तो मैंने कहा चलो फ़्राइज़ बना लेती हूँ। और पहले मैं जो है ना बनी बनाई जो फ्रोज़न फ़्राइज़ मिलती है ना वो भी मैं लेके आती थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पसंद आती ना। और जब से बच्चों को मैंने ये वाली बना के देना शुरू की है ना घर में, कि घर से ही मतलब कट करके जो बनाते हैं, तो तब से बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चे फिर वही खाते हैं और कोई उनको जो है ना नहीं चाहिए होती, उनको बस यही चाहिए होती है कि यही वाली बना के दो ना। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए वही बना रही हूँ। और हाँ, मैं एक और बात कहूँ कि जो रेसिपी मैंने आपको दिखाई थी योगर्ट वाली, वो बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी है, तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर आप उसको ट्राई करें ना तो ग्रीक योगर्ट के साथ कीजिएगा, क्योंकि ग्रीक योगर्ट बहुत मज़ेदार होता है, मतलब बिल्कुल उसका क्रीमी फ्लेवर होता है। और मैं वही वाला योगर्ट यूज़ करती हूँ, और उसके साथ करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और उसमें क्या, ना कोई चीनी डालने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी तरह का कुछ मीठा डालने की, बस वो ऐसे ही फीका फीका दही बहुत अच्छा लग रहा होता है। खैर, अब यहाँ पे जो है वो बनाते हैं फ़्राइज़ बच्चों के लिए। जी, तो यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ काट कर जो है वो पकाने के लिए रख दी है, फ्राई करने के लिए। और साथ ही साथ ये बर्तनों का हाल देख लें, तो अभी इनको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो मुझे ना बर्तन धोना बड़ी कोफ्त आती है, लेकिन जब मैं बर्तन धोना स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर मैं धड़ाधड़ बर्तन धोती जाती हूँ और धोती ही जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो जब, और अब तो सर्दी भी हो गई है तो ऐसा होता है कि यार बर्तन ना ही हों तो अच्छा है, लेकिन अब क्या करें, जब खाना खाते हैं तो बर्तन तो निकलेंगे ही। तो भाई मैं कहती हूँ कि जिन जिन लोगों के पास इस वक्त डिश वॉशर है ना, तो भाई उसको तो आप एक नेमत समझें अपने पास कि आपके पास वो है। और जिनके पास नहीं, वो बेचारे क्या करें मेरी तरह। तो मेरे पास तो अभी जो है वो नहीं है, लेकिन इन दी फ्यूचर मैं जो है वो लाजमी इंशाल्लाह जो है वो लूँगी। लेकिन जिन जिनके पास है ना, मैं सच बता रही हूँ, एक नेमत है आपके पास। और बस यही बर्तन धो रही थी। और मैं बताऊँ कि जब मुझे इस तरह से कोफ्त आ रही होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लग जाती हूँ टाइम लैप्स पे। और जब मैं उसको बाद में देखती हूँ ना, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। टाइम लैप्स की वीडियो देखना मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से बर्तन धुल गए और यहाँ पे बच्चों की फ़्राइज़ भी बन गई। और जब ये वाली फ़्राइज़ इतनी मज़े की लगती है ना, इसके आगे सारी फ़्राइज़ जो है ना फ़ेल हैं, जो घर की फ़्राइज़ बनती है
बहुत मज़े की बनती है। बस इसके ऊपर सिंपल सा मैं जो है वो नमक डालती हूँ एंड चाट मसाला डालती हूँ और मज़ेदार सी फ्राइज़ तैयार हो जाती हैं। जितनी देर में फ्राइज़ बनी मैंने जो है वो बर्तन वॉश कर लिए, सिर्फ ये कटिंग बोर्ड वॉश करना भी और ये कचरा बाहर फेंकना है, तो इन दोनों चीज़ों को मैं धो लूँगी। और ये जो पड़ा है इसको मैंने अपना बनाया था मोबाइल स्टैंड, क्योंकि मुझे जो है वो शूट करना था। और बस फ्राइज़ बन गई है, अब अलीशा की चीज़ बॉल्स फ्राई करूँगी एंड देन फिर हम लोग खाएँगे। और किचन जो है वो क्लीन हो चुका है, तो अब हम मज़े से फ्राइज़ खाएँगे। और अपन ओके जी, तो अभी मैंने अपनी एक नेमत की बात ख़त्म की थी और दूसरी नेमत मेरे सामने आ गई थी। तो भाई ये जो आटे वाली मशीन है ना, मैं चाहती हूँ मैं इसके बारे में अपनी हर वीडियो में बात करूँ, क्योंकि ये इतना जो है वो काम को आसान कर देती है ना। आप देख रहे हैं कि ये मशीन चल रही है, साथ में मैं जो है दाल भिगो रही हूँ, साथ में मैं जो है वो इसी का ही बाउल रेडी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो ये भाई जिन जिन के पास नहीं है ना, फटाफट ले लीजिए, मैं सच बता रही हूँ। वो पिक्चर में थोड़ा छोटा लग रहा था। पीछे क्या है? पीछे कुछ आई थिंक पकड़ना है का है? ये कप्स हैं, कप्स जो शर्ट्स में लगाते हैं ना, आई थिंक वो है ये। कप्स है वो आई थिंक। देखो शो ऐसे करो। नाइस। ओके जी, तो ये कुछ चीज़ें मंगवाई थी टीमों से। अलीशा ने अपने लिए मैग्नेट और ये अपना एक कॉर्ड सेट मंगवाया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। उसके अलावा मैंने बालाज के लिए ये 3 जो है वो पजामा मंगवाए थे, जो पैंट स्टाइल में थे लेकिन थे पजामे, जैसे वो एक कॉटराय स्टाइल होता है ना, वैसा है। तो एक जो है वो डार्क ब्लू था, एक ब्राउन था और एक जो है वो ऑफ वाइट कलर था। तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये लग रहे थे, बट इनके ऊपर थोड़े बहुत धागे चिपके हुए थे। बाकी ये बहुत सही थे, मतलब बालाज को सही तरह से आ भी गए और मतलब पहनने पे बहुत अच्छे भी लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने एक ये स्वेट शर्ट मंगवाई है, क्योंकि मुझे जो है वो गिफ्ट करनी है, और किसको गिफ्ट करनी है वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो ये मुझे एक स्वेट शर्ट मंगाई है, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, देखते ही पसंद आ गई थी, तो मैंने ऑर्डर कर ली। और इसका जो है वो कपड़ा और टेक्सचर आप देख सकते हैं कि किस तरह का है। तो कलर बहुत अच्छा है इसका, डार्क ब्राउन, फिर ऊपर लाइट ब्राउन एंड देन ऊपर जो है वाइट। तो डबल एक्सएल में मैंने मंगवाई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। साथ ही मैंने जो है वो ये फ्लावर्स मुझसे गलती से ऑर्डर हो गए थे, तो ये बड़े वाले पॉट्स के अंदर थे, तो मैंने कहा चलो ये गलती से ऑर्डर हो गए, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पॉट के अंदर, लेकिन ये फिर इस तरह से आए। और ये लूडो हमने मंगवाया था, लेकिन लूडो मुझे लगा था कि जैसे कार्डबोर्ड वाला बड़ा होता है, लेकिन ये इतना सही आ गया। लेकिन इस पर हमने बहुत ज़्यादा मज़े कर चुके हैं अभी तक के लिए। और ये थोड़े से कॉटन बड्स मंगवाए थे, और साथ ही मैंने एक ये लिपस्टिक मंगवाई है, और ये 4 in 1 लिपस्टिक है। तो ये शेड्स आप इसके ऊपर देख सकते हैं किस तरह के। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से, मतलब छोटी छोटी 4 लिपस्टिक हैं, खुल जाती हैं। और इनके जो है वो स्वॉचेस मैं दिखाना यहाँ पे भूल गई हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी हैं। नीचे की 2 जो हैं वो अब तक मैं रोज़ाना ही, मतलब समझ लें कि डेली वेयर के लिए यूज़ कर रही हूँ, और ये काफ़ी टाइम तक रहती है, और इससे बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होते लिप्स आपके। काफ़ी अच्छी है। और बच्चों के लिए मैंने कुछ जो है वो गन्स मंगवाई थी, लेकिन सही बताऊँ कि ये काफ़ी अटक अटक के चल रही थी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, एक गन तो सही थी, लेकिन एक गन का वो एक लॉक ही टूट गया, जिसकी वजह से ये चल रही थी। खैर, तो ये 2 गन्स मैंने जो है वो बच्चों के लिए मंगवाई थी, और बच्चे फिर खुश हो गए, क्योंकि जब चीज़ें मंगवा रहे हो और बच्चों के लिए कुछ मंगा लो तो फिर बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये सारी टीमों की चीज़ें जो है मैंने मंगवाई थी, तो वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। और अब बच्चों के साथ जो है थोड़ा सा ये खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और बस यही है। तो आज काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी नेमतों की बातें की। तो ये सच बता रही हूँ कि ये इतना आसान कर देती हैं चीज़ें आपकी लाइफ को, कि यार वैसे भी हमने ही करना है, तो ये चीज़ें हों तो और ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाती है। खैर, और बस यही था, और यहीं तक का था ये व्लॉग। और ये सारा व्लॉग जो है वो वर्टिकल ही बना हुआ है, और जो है ना, पता नहीं ये कैसा लगेगा। खैर, इसको मैं एडिट कर दिया है, अपलोड भी कर दूँगी। एंड देन कमेंट कर दें चैनल पे और वीडियो पे, और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कर दिया करें, कुछ नहीं होता। अल्लाह हाफ़िज़।